there are two types of bonds. There are two types of bonds. Ionic and covalent. Correct. First is ionic bond. Second is covalent bond. First is ionic bond. Second is covalent bond. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? Bond between sharing of two electrons. Bond formed between two atoms. Bond between ions in ionic compound. आयोनिक कंपाउंड में आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इज कॉल्ड आयोनिक, तो हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. इट्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल NaCl कंपाउंड बताइए, इसमें Na और Cl आपस में जुड़े होते हैं. ये जो है ये मेरा आयोनिक बॉन्ड शो करते हैं हम इससे. आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कोवलेंट पढ़ना है. अब हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोवलेंट बॉन्ड. इसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी होगी बट हम इसको अच्छे से समझेंगे. पहले डेफिनेशन लिख लो, समझ ही गए होगे. इसमें हम आयंस नहीं बोल सकते, आयंस मत बोल देना यहाँ पे. इन कोवलेंट कंपाउंड विशाल, आपको इतने दिन की क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी तो देख लोगे आप? हाँ, संडे को देख लूंगा. ठीक है, सैटरडे संडे होगा आपके पास में तो आप मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको सेंड करती हूँ. ओके ओके. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम अच्छे से देखेंगे. यस मैम. यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन. शेयर जो है वो यहाँ पे कीवर्ड है. एक सेकेंड. फिर आयनिक में क्या होता है? आयोनिक में क्या था, ट्रांसफर हो रहा था. यहाँ पे एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. यस. with each other. Okay, there are three types of bonds. कोवलेंट बॉन्ड के तीन टाइप है. फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है बताओ टूमी? फर्स्ट क्या है? सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. लिख लिया? पहला लिखो, एक मिनट. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है.
हाँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? इसमें या तो हम ये बोल सकते हैं कि दो एटम के बॉन्ड, तो देखो दो एटम के बीच में बनेगा, ठीक है। अब हम या तो ये बोल सकते हैं कि दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बोथ, है ना, दोनों शेयर कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं ये बोल दूं कि एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब देख लो, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि इस वाले ने एक दिया और एक इसने दिया। पेयर में कितने होते हैं? एक पेयर में कितने होते हैं? 2। एक दो नहीं, अब 1 पेयर ऑफ सॉक्स, अगर मैं ऐसे बोलूं 1 पेयर ऑफ सॉक्स, तो मैं कितने सॉक्स की बात कर रही हूँ? दो एटम ना। 1 पेयर ऑफ सॉक्स बताओ पहले क्या मतलब हुआ? 1 पेयर ऑफ सॉक्स का मतलब 2 सॉक्स हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ मुझे। Yes, ma'am. यस, यस 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 1 पेयर ऑफ सॉक्स का मतलब अगर 2 सॉक्स हुआ, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? 2 अलग अलग एटम से। हर एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यस ठीक है। बाय शेयरिंग। क्योंकि हम इसको पेयर में ही लिखेंगे, इसलिए मैं आपको पेयर जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी। देखो, इट इज फॉर्म व्हेन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो एक पेयर बन जाएगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला एग्जांपल लो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इधर देखो दोनों, 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, पर बोला एक पेयर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1. 1। इसका वो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। दूसरे एटम को भी 1 1 आएगा, तो इसके में मैं कितने इलेक्ट्रॉन शो करूंगी? 1। इसके में भी 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ये और दोनों हम इसको हाइड्रोजन ना। क्या, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों मिलके एक एक हाइड्रोजन लिया हमने, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, इन्होंने दो मिलके डायरेक्ट बनाया साइड आपस में कोवलेंट बॉन्ड, H2 मॉलिक्यूल। अब इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 नहीं, 2। करेक्ट। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ये वाला तो इसका था ही, ये वाला भी इसके साथ शेयर हो गया है, ठीक है। यस और इस वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? किसके तुम आप पास? बताओ, ये इस वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस हाइड्रोजन के पास? इस 1, 2. इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक तो इसका था ही, ये वाला तो इसका था ही, ये वाला भी इसके साथ शेयर हो गया है, तो दोनों के पास 2 2 प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन दोगे? होके। हाँ बताओ। प्रोटॉन भी दोगे? प्रोटॉन नहीं बदलते, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। इसके पास एक प्रोटॉन था, इसके पास भी एक प्रोटॉन था, यहाँ पे भी इसके पास एक ही प्रोटॉन है, और यहाँ भी इसके पास एक ही प्रोटॉन, बट 2 लेकिन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तो दो है ना, तो ऐड होने। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, विशाल आपको कंफ्यूजन था कि प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है? यस मैम। ओके, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे मेरे, इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन था। जब ये बाद में शेयरिंग कर रहे हैं ना,
तो ये शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए प्रोटॉन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रोटॉन इस हाइड्रोजन यस के मैम। पास अभी भी 1 ही है और इसके पास भी 1 है। अगर कुछ इम्प्रूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। यस। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है, जितने होते हैं आफ्टर कंबाइन कॉम्बिनेशन भी वो उतने ही रहते हैं। यस ठीक है, मैम। ओके। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, मैम बस इसका यही एक, था प्रोटोन में। हाँ, इसका एक और एग्जांपल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इसमें भी हाइड्रोजन लेंगे, 1 एटॉमिक नंबर रहेगा हमारा और 1 कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, साथ में आएगा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं विशाल? 7. विशाल, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैम 7। 7। तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 1 2 3 4 यस। 5 6 और एक ये मेरा 7। ओके, अब देखना ये कॉम्बिनेशन के बाद 8 हो जाएंगे। मैम क्योंकि एक ऐड हो जाएगा इसलिए। एक ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन. कुछ भी नहीं किया है। बस ये देखो, ये इसके पास में टोटल 8 हो गए हैं और अगर ये वाला कोवलेंट पार्ट चेक करोगे तो कोवलेंट और इसके पास, आयनिक में फर्क क्या होता है? देखो, को आयोनिक में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन से इसके आउटर मोस्ट शेल में चले जाते हैं, ऐसे देख लो। ये कोवलेंट मान में। लो, बता रही हूँ, ये मान लो हाइड्रोजन का है। ओके, और ये मान लो आपका क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल है। 2 बना देती हूँ, 1 2 और ये 3, इसमें 3 है। ओके, इसके पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहले वाले सेल में एक। मैम एक 2 है ना? 2 है ना पहले वाले शेल में? हाइड्रोजन में। अच्छा इसमें यस के 2 सेल है। में। नेक्स्ट में कितने हैं? नेक्स्ट में 8। 8 है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब कंफ्यूजन ये है कि अब क्या होगा कि लास्ट वाले सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। लेट मी मेक 7, 1 2 3 ऐड हो जाएगा 4 हाइड्रोजन का। 5 6 7, ऐसे हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसा समझो कि ये हाइड्रोजन ने ऐसे कर लिया है, ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो चुका है अब। तो जब ये शेयर हो यस गया है मैम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास भी है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास भी है। तो यस। हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाला, और क्लोरीन का भी कंप्लीट हो चुका है। तो वो इलेक्ट्रॉन यस देखो मैम। ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ शेयर हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल जो है वो शेयर कर रही है। यस मैम। ऐसा है, मान लो कि आपके पास एक रूम था, ठीक है, और आपके यस फ्रेंड मैम। के पास भी एक रूम था, ऐसे समझो आप। यस। इधर देखो, आप, आपके पास भी एक रूम था, आपके फ्रेंड के पास भी एक रूम था, बीच में एक रूम और था, ठीक यस। है। तो आप लोग ना तो, और ये रूम आपके पास भी था और ये रूम आपके फ्रेंड के पास भी, दोनों के पास था। तो ना तो आप इस रूम को देना चाहते थे और ना ही आपका फ्रेंड आपको ये रूम देना चाहता था। तो आप लोग क्या करोगे? इस रूम को शेयर कर लो। ना तो आप देना चाहते हो ना आपका फ्रेंड देना चाहता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि शेयरिंग कर लो उस रूम की। वैसे ही इन लोगों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, किसी को दिया नहीं है, एक सेल से हटा नहीं है, सिर्फ शेयर हुआ है।
यस मैम। टू में आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, यहाँ पे H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, इसी को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो मैंने ये लाइन से दिखाया है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और मुझे ये बताओ कि इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स। विशाल, मैम इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम हाइड्रोजन के पास तो 1 थे ना, 2 कैसे हो गए? हाइड्रोजन के पास एक अपना था ना, ये वाला, और ये यस। वाला क्लोरीन ने शेयर कर लिया इसके साथ। अच्छा, डुप्लेट। हाँ, हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेक्स कंप्लीट कर लिया है। यस मैम। ओके, और फिर क्लोरीन के पास कितने हुए? तो 2। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हाँ यस मैम। तो मैम क्लोरीन के पास के कितने शेल हो में गए? 2 है। हाँ, के में 2 है, बट के हम शेल आउटर में मोस्ट 2 शेल है। की ही बात करते हैं। यस। तो इसने ओके। अपना ड्यूप्लेक्स कंप्लीट कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ये भी बोल सकते हैं बोथ आर स्टेबल बाय शेयरिंग। बाय शेयरिंग। और दोनों ये HCl फाइनली क्या हो गया हमारा? स्टेबल हो गया। यस। स्टेबल हो गए, दोनों अलग अलग थे तो अनस्टेबल थे, साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो तो स्टेबल हो गए। इसे कोवलेंट कहते हैं। इसे कोवलेंट कहते हैं। HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है। और जो मॉलिक्यूल जो नाम है ना, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो ये मॉलिक्यूल है ना, हम मॉलिक्यूल तभी बोल सकते हैं जब उसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, वरना हम उसे आयंस बोलते हैं। यस। तो ये था हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था। और ये बताओ शेयर कितने हुए थे? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड देखेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ? which shares 2 pair of electrons. करेक्ट, इज फॉर्म्ड when atoms share 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपकी बार। Yes ma'am. एग्जाम्पल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ किसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा? CO2 लिख, O2 ले लो। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2। देखो, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 8। कॉन्फ़िगरेशन 2 6। 8 6 2 6। 2 ऑक्सीजन लेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे? 6 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 प्लस, जब ये दोनों आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, कितने दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहाँ पे? 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। यस। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो नीचे के भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, समझे? तो यस ये हो मैम। गया मेरा O2 मॉलिक्यूल। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास कितने? गिनो ऊपर में। ये 10 4 क्यों लगा भाई? 10 क्यों लगा? 8 8 आउटर मोस्ट में। जो हमने यहाँ पे शो की है, मेरा मतलब है जो हमने यहाँ पे शो की है, हमने आउटर मोस्ट ही शो की है ना। यस यस यस। कितने दिख रहे हैं आपको बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है।
दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है और O2 मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। यस। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यहाँ पे? 2। 2 पेयर। एक बॉन्ड कितने पेयर से बनता है? एक पेयर से, 2 इलेक्ट्रॉन से। यस मैम। इसका एक और एग्जांपल ले लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये आप लोग खुद बनाओ और मुझे दिखाओ बना के। सेम ऐसे ही करना है आपको। कार्बन लेना है, ऑक्सीजन लेना है, एक इधर ले लेना, एक इधर ले लेना, ऐसे करना है। इतना मैं बता रही हूँ आपको। 8 8 मैम 6, 2 ऑक्सीजन की। क्योंकि यहाँ पे 2 है ना बेटा, CO2 में 2 है, तो 2 ले लो आप। उसमें ऑक्सीजन में O2 था तो हमने 2 ऑक्सीजन लिए थे। मैम वो तो शेयर, लेकिन फिर कार्बन जो है वो कैसे शेयर होगा? दो दो सबके होंगे शेयर, तो फिर कार्बन तो 4 बचेगा ना, 2 2। देखो मैं बता रही हूँ, ये 2 6 है, ये 2 यस 4 है, मैम, ये 2 ये 4 होगा। 2 6 है। ठीक है, सबसे पहले तो इनके वैलेंस यस। इलेक्ट्रॉन शो करो। 1 2 3 4 5 6 6, 6। अच्छा बोलते इसके 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको आपस में एक साथ दिखा दो। नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो हो जाएंगे, लेकिन कार्बन किसके साथ होगा शेयर? दोनों के साथ। कार्बन के साथ शेयर करेंगे। ये देखो, यहाँ पे शेयर हुआ और यहाँ पे शेयर हुआ, देखना। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स डायग्राम में काउंट करो कितने हैं इस वाले ऑक्सीजन के। 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स, गुड। उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, उसने इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए अपने। ठीक है, डन। कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर दिए हैं। ये क्लियर है? यस। इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डायग्राम के हिसाब से? 8 8। 8। कौन कौन से? 2 2 4 2 6 2 8। दोनों ऑक्सीजन ने अपने दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए कार्बन के साथ। इस ऑक्सीजन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। CO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। कौन सा बॉन्ड है CO2 अच्छा, के इन अंदर? दोनों के डबल साथ हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। मतलब? क्या हुआ विशाल? यस, इन दोनों के साथ शेयर हो जाएगा। दोनों के साथ शेयर हुआ तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को दिए, और दोनों यस। ऑक्सीजन ने उसको 2 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए उसके 8 हो गए। ठीक है, बना लो इसे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। इजी है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। मैम बना लिया। ट्रिपल हेलो। कोवलेंट बॉन्ड, यस विशाल, हो गया आपका? यस मैम, यस मैम। अच्छा अच्छा, गुड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लिख लो। इट इज फॉर्म्ड when atoms share 3 pair of electrons. When atoms share 3 pair of electrons. Example, formation of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसको बनाओ आप लोग अपने आप से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? मीन्स नाइट्रोजन के 2 होंगे, है ना? नाइट्रोजन 7 है। नाइट्रोजन के 2 होंगे तो आप यहाँ पे 2 लोगे और फिर एक एरो लगा एक एक के शो शेयर हो करो। जाएगा। देखो कितने शेयर हो रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल से पता चलेगा आपको, चेक करो।
आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और कितने हैं उससे देख लो। फिर 3 शेयर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। मैम तो 3 मतलब नाइट्रोजन से, और दूसरे जो नाइट्रोजन है उससे भी 3। उससे भी 3, तो दोनों को 3 3 फिर मिल ये जाए। तो पेयर, मैम ये तो 2 पेयर बन जाएंगे ना। 3 पेयर बन जाएंगे। कैसे? अच्छा अच्छा, समझ गया। समझ गए? यस, ये। दिखाओ मुझे बना के। यस मैम। मैम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक पेयर होगा, दो इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर होगा, करेक्ट। इसीलिए मैं टोटल स्टार्टिंग में 6 इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ टोटल बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो मतलब 3। करेक्ट, 3 पेयर। यस मैम, समझ गया। ओके, ये 2 5 और 2 5 है ना। अब आपको यस। पता है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक साथ दिखाने थे, और 2 मैंने इधर मैम दिखा तो दी क्योंकि नीचे से इनका करके मुझे भी कोई तो शेयर काम कर नहीं। सकते हो। हाँ बोलो। नीचे से भी तो शेयर कर सकते हैं मतलब। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा ना शो करने का वे होता है कि हम ऐसे ही शो करते हैं, ज्यादा इजी रहता है हमको। ठीक है, तो आप ऐसे बना लो इसको। ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह ओके से शो हो रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बट हम थोड़ा शो करने के लिए हमें इजी रहता है, इसलिए हम ऐसा दिखाते हैं। ओके मैम। तो अगर आप ऐसे दिखाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक बॉन्ड बना, ये बना हमारा दूसरा बॉन्ड, और ये बना हमारा एंड तीसरा। ट्रिपल बॉन्ड। ओके मैम। एंड ट्रिपल बॉन्ड, N2 मॉलिक्यूल। तुम्ही आप दिखाओ आपने कैसा बनाया। ये ब्लर आ रहे। ठीक है। ऊपर कैसे बनाया? ऊपर वैसे ही बनाया था जैसे विशाल ने बनाया था, है ना। हाँ, फिर मैंने उसको हटा के इसे बनाया। थोड़ा सा ये इस तरह से शो करने से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हम बनाते हैं। दोनों के पास में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, चाहे तो ऊपर डायग्राम में काउंट कर लो। 2 3 5 3 8, क्योंकि वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। एक और एग्जांपल लिख लो फटाफट से ट्रिपल बॉन्ड का। और तो कोई अच्छा एग्जांपल है नहीं। एक है, वो मैं बाद में करा, CO3। नहीं वो मैं बाद में कराऊंगी आप लोगों को, है एक एग्जांपल, बट वो मैं ओके। बाद में कराऊंगी। तो अभी ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड रहने दो। इतना हो गया, अभी ये बताओ समझ में आया क्या है कोवलेंट बॉन्ड। यस मैम। ओके ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। बाइफर्केशन कर लो बीच में। आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय, बताओ। इट इज फॉर्म्ड बाय, आयोनिक कंपाउंड का क्या है, कैसे बनता है? When atom transfer electron between each other.
by transfer of electrons. It is formed by transfer of electrons between atoms. Between, ठीक है विशाल? इसमें भी सेम. It is formed by sharing of electrons. ये लास्ट टॉपिक है आज का, खत्म करते हैं जल्दी. It is formed by sharing of electrons between atoms. नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स. विशाल आप कुछ बोल रहे हो क्या? इसमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स. मैं बार बार आयोनिक कंपाउंड नहीं लिखूंगी, ऑब्वियसली हम उसी के बारे में लिख रहे हैं. They are solid in shape. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं शेप में, और कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो हमें ज्यादातर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में मिलते हैं. जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा. आयोनिक कंपाउंड का कोई एग्जाम्पल दो. आयनिक का H2. H2 तो मॉलिक्यूल है, कोवलेंट का एग्जाम्पल है, आज ही किया हमने. NaCl एग्जाम्पल है आयोनिक कंपाउंड का. HCl. HCl जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, आज ही पढ़ा हमने. यस मैम. NaCl में क्या है? NaCl में आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है. ये तो खैर चलो हम आगे अगले में देखेंगे. बट NaCl जो है वो एक्चुअली हम सॉल्ट को बोलते हैं. सॉल्ट आप लोगों ने देखा है सॉलिड होता है, पाउडर की फॉर्म में रहता है. कोवलेंट कंपाउंड के कोई एग्जांपल दो, आप लोगों को समझ में आएगा. HCl, H2. अब HCl ही ले लो. HCl आपको भी पता है कि लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लैब्स में यूज भी करते हैं कई बार. और गैसियस में आपने देखा जैसे O2 ले लिया हमने, N2 ले लिया, H2 ले लिया, ये सब क्या है? मेरे गैसेस हैं और कोवलेंट कंपाउंड है. यस मैम. राइट, ओके. एक हमने देख लिया कि वो सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं. फोर्थ लिखो, ये वाला लिख लो पहले. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका. मुझे पहले ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? जिस मतलब टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, उसी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. मेल्ट का क्या मतलब है? पिघलना. वो तो ठीक है, बट मेल्ट का मतलब होगा सॉलिड से लिक्विड बन जाना. सॉलिड से लिक्विड पे बनना. करेक्ट. जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. तुम ही बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? मैम किसी सब्सटेंस को बॉईल मतलब सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना. नहीं, वो सॉलिड तो से नहीं. लिक्विड विशाल से आप कहना. बताओ. हाँ, लेकिन उसको करना, उस चीज को कन्वर्ट करने को हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते. वो टेम्परेचर जिस एट पे द कोई भी टेम्परेचर सब्सटेंस. वेयर सॉलिड करेक्ट. इज कन्वर्टेड. नहीं, सॉलिड नहीं, सॉलिड लिक्विड इज नहीं, कन्वर्टेड लिक्विड इनटू जिससे गैस. गैस में कन्वर्ट हो दैट जाए उस टेम्परेचर टेम्परेचर को इज हम नोन बॉइलिंग एज. पॉइंट कहते हैं. यस. बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है. और मैं ये कह रही हूँ कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. यस. ओके. ऐसा क्यों है जानना है आप लोगों को? नहीं, वैसे तो नहीं जानना. इसका दे हैव
लो मेल्टिंग पॉइंट को हम शॉर्ट में एमपी भी लिखते हैं, एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। यस। फिर भी मेरा मन कर रहा है बताने का, तो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक NaCl है और यहाँ पे भी एक NaCl है, ठीक है। ये दो NaCl के बीच में ऐसा मान लो कि कुछ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक कुछ अट्रैक्शन दिखाया है जिससे जो दो ये आयनिक कंपाउंड्स है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसको ब्रेक करने में, मान लो इसको ब्रेक करने में ना ज्यादा एनर्जी लगती है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा हाई हीट पे करना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट होगा या बॉईल होगा। समझ रहे हो? यस। Yes. दो NaCl आपस में जुड़े हुए हैं, और वो NaCl जो जुड़े हुए हैं जिस फोर्स से, वो फोर्स बहुत स्ट्रांग है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आपके पास में मान लो एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी दोनों को आपस में करने के लिए कम वो चाहिए। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, बट ये जो अट्रैक्शन है ना, ये वीक है। यहाँ पे जो थी वो स्ट्रांग थी, तो इसलिए यहाँ एनर्जी पे ज्यादा वीक है। चाहिए थी। यहाँ पे हमें लो एनर्जी पे ये ब्रेक हो जाती है, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। यस मैम। ठीक है, ओके। यस। मन तो नहीं था आप लोगों का जानने का, पर मैंने बता दिया फिर भी। चलो फिफ्थ लिखो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कितने हाँ, पॉइंट थे मैम? इट इज soluble in water। ये जो है हमारा वाटर में soluble होता है, बट इट इज insoluble in organic solvents। वाटर में soluble होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। इसका रीजन थोड़ा हायर क्लासेस वाला है, तो फिलहाल नहीं बताएंगे। ओके मैम। ठीक है, ये हमारा वाटर में soluble है। soluble होने का क्या मतलब है? दैट इट इज Water कंप्लीट डिसॉल्व्ड इन अच्छे वाटर। से dissolve in डिसॉल्व हो complete जाता dissolve है। in water. जैसे आपने मान लो पानी में सॉल्ट को मिलाया, फिर उसको पानी को रख दो, ऐसा होगा क्या कि सॉल्ट नीचे बैठ जाए? यस। No मैम। नहीं होता ऐसा। यस। विशाल आप करके देखना, आप सॉल्ट पानी नीचे में। बैठ जाती है। हाँ, नमक नीचे बैठ जाता है मैम नहीं पानी के। बैठेगा। पानी में नमक को अच्छे से मिला देना और पानी को छोड़ देना, नहीं बैठेगा नीचे। ठीक है, आप करके देखना चाहिए। तो इस उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा सॉल्युबल होता है वाटर, बट इनसॉल्युबल का क्या मतलब है? मिला दो अच्छे से दैट इज ऑर्गेनिक नॉट सॉल्वेंट्स में। डिसॉल्व्ड। हाँ, उसको रख दो, थोड़ी देर बाद वो सेपरेट हो जाएगा। इनसॉल्युबल का ये मतलब है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसका उल्टा है, वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है ये। यस मैम। 6 पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका कोई एग्जांपल? NaCl। NaCl। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है ये? मैम कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है। हाँ, और आयोनिक कंपाउंड जो है वो ऐसा करने देते हैं ड्यू मतलब टू को प्रेजेंस पास ऑफ करने आयंस। देती है। आयंस यस। होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिविटी। कंडक्ट होती है। और इस वाले में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यस मैम। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉट हैविंग आयंस इन द। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यस। नहीं है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे कोवलेंट कंपाउंड में। यस।
यस मैम, डन। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। हमने कोवलेंट Okay, बॉन्ड के बारे में पढ़ा है और प्रॉपर्टीज पढ़ ली है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, ओके, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास फर्दर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।